पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था इसके अंदर फ्रंट पे आना, फ्रंट पे खेलना। इसके बगैर इसका गुज़ारा नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ मी इफ्तिखार और आज हम इसमें दुनिया के अंदर बदलते हुए मुज़ाकरात के इस तवाज़ुन को डिस्कस करेंगे कि दुनिया में अब बड़ी ताकतें जो रवायती ताकतें कहलाती हैं, वो इस वक़्त अपना तमाम तर वज़न खो रही हैं और छोटी ताकतें जो हैं, वो मुज़ाकरात में अहम तरीन किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे पाकिस्तान इस वक़्त बहुत अहम मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। एक दौर हो चुका, दूसरे दौर की तैयारियाँ अरूज पर हैं और वो भी आइंदा 48 घंटे में किसी भी तरह से उसका आगाज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, इसके ऊपर अब दुनिया सारी नज़रें जमा कर बैठी है। माज़ी के अंदर भी कई ऐसी मिसालें मिलती हैं कि अब मुज़ाकराती अमल जो है, उसमें सालसी का जो किरदार है, वो तब्दील हो रहा है। पहले तो हम देखते हैं कि तारीख के अंदर कौन-कौन से वाक़यात हुए कि जो ये साबित करते हैं कि रवायती ताकतें अपनी जो ताकत है, जो अपना किरदार है, वो खो रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसको इस मकसद के लिए बनाया गया, वो अपना सब कुछ खो चुकी है। जो किरदार अक़वाम मुत्तहिदा को अदा करना था, वो अब पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वो इस वक़्त पूरी तरह से मुतहर्रिक और हर बदलती सूरत-ए-हाल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो इस वक़्त की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है, लेकिन अगर हम देखें तो चंद बरस जो अब गुज़रे हैं, इनके अंदर बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई कि मुज़ाकराती और सालसी के मंज़रनामे में जो है ना, वो कई नए किरदार सामने आए और उसके ऊपर अगर हम नज़र डालें कि 2020 के अंदर जो नए किरदार सामने आए थे, उनके हवाले से हम जो बात कर रहे हैं कि 2020 में दोहा ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराने में अहम किरदार अदा किया और उन मुज़ाकरात के अंदर वो एक नतीजे तक पहुँचे, मुआहिदा हुआ और उसी मुआहिदे का नतीजा ये निकला कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हुआ, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इन्खला मुमकिन हो सका, जिसको डोनाल्ड ट्रंप अब भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं कि वो जो बाइडेन की बड़ी गलती थी। लेकिन ये बात तस्लीम-शुदा है, रिकॉग्नाइज़्ड है कि दोहा ने ही इसके अंदर अहम किरदार अदा किया था। फिर इसी तरह 2022, अगर हम इस 2022 की बात करें, तो तुर्की ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे, उनके दरमियान बातचीत करवाई, उसकी मेज़बानी की और इनके अंदर चंद अहम जो जोज़ थे, मुआहिदे थे, उनके ऊपर भी पहुँचा गया। मतलब एक सॉल्यूशन उसके अंदर भी आया था सामने। इसी तरह 2023 के अंदर सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जो है वो अहम तरीन रोल अदा किया और जंग की इस शिद्दत को जो रूस और यूक्रेन के दरमियान अब भी जारी है, उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी लाई थी। अब उस जंग की अपनी वजूहात हैं कि रूस कभी भी नहीं चाहता कि नेटो उसके मुकाबले में उसके दरवाजे पर आकर बैठे। जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता कि रूस के अंदर कोई ऐसी रजीम चेंज हो जाए कि वहाँ पे क्या नतीजा निकले कि कोई इसराइली नवाज़ या अमेरिकी नवाज़ हुकूमत जो है ना, या लीडर वहाँ पर आकर बैठ जाए और वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बने, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर जो एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ है, ईरान के साथ है, तो 2 बॉर्डर ऑलरेडी कमज़ोर हैं और अगर ईरान के अंदर कोई ऐसी तब्दीली आती है, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस बनेगा। इसी तरह 2023 के बाद 2015 थोड़ा-सा मीड बैक पे चले जाएँ, तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहिदा तय हुआ था। बड़ा यादगार मुआहिदा था ये। यूरोपीय यूनियन ने मुज़ाकरात का अरेंज किया था। यूरोपीय यूनियन एक बड़ा खिलाड़ी, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन का इस मुआहिदे के बाद वो किरदार नहीं रहा, जिस किरदार को वो अदा करना माज़ी में अदा करते आए थे। उस वक़्त जौहरी मुआहिदा हुआ, लेकिन बाद में मामला किसी और समझ चले गए। अब ये नतीजा निकला कि अमेरिका ने उठकर ईरान पर हमला कर दिया। अब उसका नतीजा क्या निकला कि आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया तवानाई के मामले के अंदर फंसी है, पूरी दुनिया जो है ना, वो इसी तरह उसको गैस की प्रॉब्लम है, मईशत के ऊपर बेजा बोझ है, खलीजी मुमालिक तबाह बर्बाद हो चुके हैं। यूएई से लेकर सऊदी अरब तक ये तमाम के तमाम मालिक जो है ना, वो डिस्टर्ब हैं। सूरत-ए-हाल जो उनके हाथों से निकली जा रही है। खलीजी मुमालिक की सबसे बड़ी जो अर्निंग थी, वो सियाहत थी, वो खराब हो चुकी है। पहले कोई वहाँ से निकलना नहीं चाह रहा था, अब वहाँ से कोई जा नहीं रहा। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सरमायाकार वहाँ से निकाल कर दूसरे मुमालिक के अंदर स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो खलीजी मुमालिक को इतना बड़ा नुकसान हुआ। सऊदी अरब बहुत बड़ा पार्टनर
और सऊदी अरब के लिए भी हालात को सँभालना बहुत मुश्किल हो गया। चीन, चूँकि चीन की सरहद नहीं मिलती है ईरान के साथ, पाकिस्तान की सरहद मिलती है ईरान के साथ, वसीअ सरहद है। ठीक, जिसकी वजह से जितना अहम किरदार पाकिस्तान अदा कर सकता, कोई दूसरा मुल्क अदा नहीं कर सकता। चीन के हवाले से कहते हैं कि वो इसके बैक के अंदर है, लेकिन चीन वो इफ़ेक्टिव किरदार अदा नहीं कर सकता, जो दुनिया देखना चाहती है। तो सबसे मेन किरदार जो अदा कर सकता था, वो पाकिस्तान कर सकता था। पाकिस्तान ने इस ज़िम्मेदारी को लिया और इस ज़िम्मेदारी को बड़े बखूबी निभा रहा है। और ये तमाम वाक़यात अब ये साबित कर रहे हैं, वाज़ेह कर रहे हैं कि जनाब दुनिया के हालात यकसर तब्दील हो रहे हैं। दुनिया के अंदर ताकतें बदल रही हैं, बड़ी ताकतें जो हैं वो बैक फुट पे जा रही हैं, रवायती ताकतें पीछे हट रही हैं, जबकि छोटी ताकतें जिनको हम कहते हैं वो अपना किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था इसके अंदर फ्रंट पे आना, फ्रंट पे खेलना, इसके बगैर इसका गुज़ारा नहीं था। उसकी बड़ी वजह कि पाकिस्तान कभी भी इस सरहद को, जो तवील सरहद है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, इस सरहद को कमज़ोर होते हुए दिखाई नहीं देख सकता था, इसलिए उसे ये सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी था। तो पाकिस्तान फ्रंट पे खेल रहा है, खेलता रहेगा और इसको मुआहदे तक भी पहुँचाएगा। नो डाउट इस वक़्त दोनों तरफ से जारहाना बयानात का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आने वाला वक़्त जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस मुआहदे के हवाले से कितने बेचैनी का शिकार हैं और वो यकीनन इस मुआहदे को जो है ना वो हर सूरत तक करेंगे। तो इससे हमें साबित होता है कि अब इमर्जिंग ताकतें कुछ और हैं। जो रवायती ताकतें थी वो अब बैकफुट पर जा रही हैं। अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अमेरिका के ऊपर अब उतना यकीन नहीं किया जाएगा जो माजी के अंदर किया जाता। अमेरिका बड़ी ताकत नहीं रहा, ये चीज़ साबित हो चुकी है। ट्रंप ने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा दिया अमेरिका को, वो उसकी क्रेडिबिलिटी है। पाकिस्तान बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है और पाकिस्तान इससे भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना यह है कि क्या हम इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दी इजाज़त, मुलाकात होती है अगले वीडियो।